ट्रेड एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इस समझौते से भारत को 15 सालों में $100 अरब का निवेश मिलने का अनुमान है, जिससे 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि यह भारत के बढ़ते कदम का परिचायक है। अमेरिका ने मुंहफेरा और दूसरे देशों से रिश्ते भारत के प्रगाढ़ होने लगे, बदलने लगी भारत की हस्ती, और उसमें यह समझौता एक नई कड़ी है। तो EFTA में 4 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेनस्टीन शामिल हैं। इस समझौते के लागू होने के बाद भारत और इन देशों के बीच व्यापार करना आसान हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता है जिसमें निवेश प्रतिबद्धता भी शामिल है। इसका मकसद भागीदार देशों के बीच हितों का संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। EFTA देशों की कुल आबादी अकेले मुंबई की आबादी से भी कम है, लेकिन साझेदारी उनकी क्षमता और बड़े दिल से प्रेरित है। तो EFTA सिर्फ टैरिफ कम करने या निवेश की प्रतिबद्धता का समझौता नहीं, बल्कि एक स्थिर और भरोसेमंद ढांचा है जो निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि यह समझौता शिक्षा, कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी और कई अन्य क्षेत्रों में बड़े अवसर खोलेगा। हम आपको बताते हैं कि इस समझौते की बड़ी बातें और भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। दरअसल भारत ने इस समझौते में EFTA के सामने 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की गई, जैसे फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज, डेयरी, प्रोसेस्ड फूड, सोया, कोल और कुछ कृषि उत्पाद। गोल्ड पर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि भारत का EFTA से 80% से ज्यादा अधिक इंपोर्ट गोल्ड का है। इसके अलावा IT, शिक्षा, बिजनेस सेवाओं और ऑडियो विजुअल सेवाओं के लिए नए अवसर मिलेंगे। इससे भारतीय पेशेवरों को नई नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी लाभ होगा। तो FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है जिसमें व्यापार पर लगने वाले शुल्क को कम या फिर खत्म किया जाता है। इसका उद्देश्य उन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापारिक अवरोधों को हटाना होता है। FTA के लागू होने से भारतीय बाजार में कई यूरोपीय उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। खासकर स्विट्जरलैंड की वाइन, चॉकलेट, कपड़े, बिस्किट, अंगूर, ड्राई फ्रूट, सब्जियां, कॉफी और घड़ियां जैसी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा भारत के इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, केमिकल और प्लास्टिक प्रोडक्ट को भी लाभ पहुंचेगा। जानकारों का मानना है कि भारत अब इकोनॉमी में तेजी से ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था की उपेक्षा करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आपने जो प्रश्न पूछा है कि भारत ने जो EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ समझौता किया था पिछले साल, वो अब 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है। ये छोटे छोटे देश हैं, लिechtenstein है, आइसलैंड है और 2 और है, स्विट्जरलैंड है। तो इनकी कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। लेकिन हम लोग अपना ध्यान रखते हैं कि अगर ट्रंप साहब फिर से कुछ उनका भेजा फ्राई हो जाए, कुछ करने लगे, जो चीजें फॉर एग्जांपल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल जो हम अमेरिका को बेचते थे, ये देश हमसे लेंगे। हम लोग नए मार्केट हमेशा ढूंढते रहते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। हम किसी एक देश पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होने चाहते। पूरी दुनिया आज पछता रही है कि चीन पे इतने डिपेंडेंट हो गए कि चीन आज उनको आंखें दिखाता है। बने जो चीन की इंडस्ट्री है वो बनाई पश्चिमी देशों ने है, लेकिन आज पश्चिमी देशों को आंख दिखाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी सबके साथ अच्छे संबंध हो। वी आर डाइवर्सिफाइंग। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस ऐतिहासिक समझौते के लागू होने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे भारत की विदेशी व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब यूरोपीय देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में एक मजबूती और आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। खड़े कर लिया है कि अगर आप नहीं हो, मान लीजिए कि कल कुछ हो जाता है, आप चंद्रमा पे जाके बैठ जाते, मुझे तो जीना है ना इसी धरती पर, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो ये चीज है पूरी दुनिया के साथ हम करें। आज तो मैं कितनी जगह जाता हूं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, वो कहते हैं कि भाई जो 4 महाशक्तियां 3 पर हम भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी तोला होता है, कभी मासा होता है, कुछ पता नहीं। रूस अपने समस्या में फंसा हुआ है, यूक्रेन में एटसेट्रा। चीन कभी तो कोई भरोसा नहीं करता। तो कहते हैं बस चौथी महाशक्ति जिस पे सारी दुनिया भरोसा करती है वो भारत है। और सुन के मेरा कद और ऊंचा हो जाता है। इससे भारतीय निर्यातकों, उद्योगों और सर्विस प्रोवाइडर को बेहतर अवसर मिलेंगे और करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे।